नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी से निर्वाचन को चुनौती देने वाली पूर्व बीएसएफ कांस्टेबल तेज बहादुर यादव की अपील सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने आज ये फैसला सुनाया। 18 नवंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की बात सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में तेज बहादुर यादव की अपील इस आधार पर ठुकरा दी थी कि वे वाराणसी के ना तो मतदाता हैं और ना ही उन्होंने मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि तेज बहादुर वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन निर्वाचन आयोग ने उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी थी। महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर नेता संजय निरुपम ने पार्टी में जारी घमासान पर कहा है कि एक तरफ बीजेपी तमिलनाडु और बंगाल के लिए तैयारी में जुट गई है, तो वहीं हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आपस में उलझे हुए हैं। निरुपम ने कहा, ये वही नेता हैं जो सालों तक कांग्रेस कमेटी में शीर्ष पद पर रहे। निरुपम ने कहा कि इन्होंने पार्टी के अच्छे दिनों में पावर का इस्तेमाल किया और अब आलोचना कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि देश के नागरिकों को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का संवैधानिक अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या पंथ से हो। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन पर आपत्ति जताने वाले पिछले 2 फैसले कानून की नज़र में ठीक नहीं थे। कोर्ट ने ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की रहने वाले सलामत अंसारी और उनकी पत्नी प्रियंका खरवार उर्फ आलिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा। प्रियंका ने अपना धर्म परिवर्तन किया था और उनके पिता ने पुलिस में इस बाबत शिकायत की थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो शादी के लिए धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक कानून बनाने की योजना पर काम कर रही है, उसको हाईकोर्ट के इस फैसले से समस्या हो सकती है। कानपुर में तथाकथित लव जिहाद मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने कहा है कि उसे साजिश के तहत संगठित रूप से धर्म परिवर्तन करके शादी का कोई सबूत नहीं मिला और ना ही इसमें किसी तरह की विदेशी फंडिंग पाई गई है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में 14 मामलों में लड़कियों के घर वालों ने पुलिस से शिकायत की थी कि उनकी लड़कियों को बहला फुसलाकर धोखे से धर्म परिवर्तन करवा के शादी कर ली गई है, लेकिन एसआईटी को ऐसा कुछ नहीं मिला। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के आवास और दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी की है। हालांकि छापेमारी किस सिलसिले में की गई है, इसको लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। ये छापेमारी मुंबई और ठाणे के 10 ठिकानों पर की गई है। छापेमारी के दौरान प्रताप सरनाईक के बेटे विहांग को ईडी दफ्तर लाया गया है। बता दें, सरनाईक ने ही रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाए थे और उन्होंने ही अन्वय नायक की आत्महत्या की जाँच फिर से शुरू करने की मांग की थी, जिसमें अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार भी किया गया था। चीन के मीडिया ने सोमवार को दावा किया कि जिस सीमावर्ती गांव को उसने भूटान की सीमा पर बसाया गया गांव बताया था, वो चीन की सीमा में ही है, लेकिन जो तस्वीर जारी की गई है उसमें इसे दोनों देशों के बीच विवादित जमीन पर बसा दिखाया गया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार अखबार ने ग्लोबल टाइम्स के हवाले से बताया कि पंगड़ा नामक गांव को नया बसाया गया है और सितंबर के महीने में यहाँ 27 घरों में 124 लोग रहने लगे हैं, लेकिन जो तस्वीर छपी है उसमें इसे विवादित क्षेत्र में दिखाया गया है। हालांकि अभी पिछले हफ्ते ही भूटान ने इस बात से इनकार किया था कि ये गाँव उनके इलाके में पड़ता है। भारत में चलने वाली पहली कॉरपोरेट सेक्टर की ट्रेन तेजस पर कुछ समय के लिए ब्रेक लग गया है। उन्होंने बीबीसी से बातचीत में कहा कि दिल्ली लखनऊ रूट पर औसतन 25% यात्री भी सफर नहीं कर रहे थे, जबकि मुंबई अहमदाबाद रूट पर ट्रेन औसतन 35% ही भर पा रही थी। वहीं लोगों का कहना है कि इससे मोदी सरकार के निजी ट्रेन चलाने के सपने को बड़ा धक्का लगा है। आम्रपाली बिल्डर्स के ग्राहकों ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ग्रुप के प्रमोटर अनिल शर्मा ने अदालत के आदेश के बावजूद 250 करोड़ रुपए नहीं जमा कराए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई 2019 को अपने आदेश में अनिल शर्मा को यह आदेश दिया था कि वो रकम जमा कराएं, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं किया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अनिल शर्मा के वकील की दलीलों को खारिज करते हुए यह आदेश पर अमल का निर्देश दिया। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल से इस द्वीप समूह के एक अन्य वीरान द्वीप पर लगाए गए टारगेट को ध्वस्त किया गया। आज हुए परीक्षण का मकसद था मिसाइल की रेंज को बढ़ाना। जमीन से जमीन पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 400 किलोमीटर किया गया। महाराष्ट्र में भी लगातार राजनीतिक हलचल जारी है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल ने दावा किया है कि राज्य में बीजेपी की सरकार जल्द ही बन सकती है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जब राज्य में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार गिर जाएगी, उसके बाद सही समय पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बार सुबह के वक्त शपथ नहीं ली जाएगी, लेकिन ऐसे वाकयों को याद नहीं किया जाना चाहिए।
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को सत्ता सौंपने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। सोमवार को अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के लिए रास्ता बनाने वाली सरकारी एजेंसी ने कहा है कि वो सत्ता हस्तांतरण में लगाए गए रोक को आखिरकार हटा रही है। इसके बाद ट्रंप ने भी इशारे दिए कि अब जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन को वो करना चाहिए जो करने की जरूरत है। गिलगित बाल्टिस्तान में हाल ही में हुए चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ चल रहे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी गिलगित में आगजनी और हिंसा ने हालात को और उलझा दिया है। प्रशासन ने आगजनी और हिंसा की इस घटना के लिए विपक्षी दलों को दोषी ठहराया है, जबकि विपक्षी नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। बता दें, हाल ही में चुनाव के नतीजों को देश के दो मुख्य विपक्षी दलों पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ने स्वीकार नहीं किया है। नतीजों के वक्त ही इन्होंने इमरान खान की पार्टी पर धांधली का आरोप लगाया था, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए। वहीं भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव का कड़ा विरोध किया है। भारत में एक दिन में 37,975 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 480 लोगों की जान भी गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 91,77,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,34,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,38,000 के पार हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,91,00,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या 13,95,000 हो चुकी है। फिलहाल वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक 4,11,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,24,00,000 के पार हो गई, तो वहीं मृतकों की संख्या 2,57,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 60,87,000 से अधिक है, तो मृतकों की संख्या भी 1,69,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।